जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। ये सब शायराना बातें हैं, ये किताबों में ठीक लगती हैं, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में सिर्फ ये चलता है, ये। मैं अपनी कला को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 3 महीने में साबित करना पड़ेगा कि तुम इस काबिल हो कि तुम अपने फन में कामयाब हो सकते हो। नहीं तो वो सब भूलकर सीधी तरह से ऑफिस में आ जाना। हम इन सारी पेंटिंग की एक एग्जीबिशन करेंगे। ए खुदा, हमारे विशाल को कामयाबी बख्शना। और शमशेर आज जिसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता है उसे दोबारा लौटने का मौका फिर नहीं देता, कभी नहीं। चली जाओ यहां से। लगता है आज फिर उस मकबरे से खाली हाथ लौट आई हूं। कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम अपने उस मगरूर भाई की दहलीज पर कदम नहीं रखोगी, लेकिन तुम उनकी मानती नहीं। क्या मिलता है तुम्हें वहां जाकर? जिल्लत, बेइज्जती, रुसवाई। शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो तुम्हारी जिद की वजह से तुम वहां जलील होने के लिए चली जाती। अगर वो तुम्हारा भाई ना होता तो मैं उसे तुम्हें जलील करने का मजा चखाता। कमल प्लीज, कम से कम मेरे सामने मेरे भाई जी के बारे में कुछ मत कहो। वो जैसे भी हैं मेरे भाई हैं। भाई वो होते हैं करुणा, जो अपनी बहन की झोली में खुशियां डालते, उनकी मुस्कुराहट नहीं छीनते। तुम्हारा भाई तो भाई कहलाने के लायक नहीं है। कमल, उन्होंने मुझे माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया है, अपनी गोद में सुलाया मुझे, खुद भूखे रहे हैं, मुझे खिलाया है, पाला पोसा बड़ा किया है। उन जैसा देवता तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उस राक्षस को देवता कहकर देवताओं का अपमान मत करो करुणा। कमल प्लीज प्लीज, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि गलती मेरी भी थी। मैंने उनकी मान मर्यादा की परवाह ना करके तुम्हारे साथ भाग के शादी करने की जुर्रत की। ऐसी गलतियां तो संसार में हजारों लोग कर चुके हैं, लेकिन बाद में क्या उनके माँ बाप ने उन्हें माफ नहीं कर दिया, उन्हें गले नहीं लगा लिया? भाई जी ऐसे नहीं है कमल, वो एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, चाहे उसके आगे उनका कोई अपना ही कुर्बान क्यों ना हो जाए। उनके फैसले अटल होते हैं। ऐसे ही एक फैसले की शिकार मैं भी हूँ, जो बार बार मुझे उनके करीब आने से रोक देता है। लेकिन मैं भी बार बार उस दरवाजे पर दस्तक देती रहूंगी, बार बार उस दहलीज पर अपना सर झुकाती रहूंगी, जब तक भाई जी मुझे माफ नहीं कर देते।
तुम्हारी इसी जिद के आगे तुम्हें कमजोर पड़ जाता हूं करुणा। इस शमशेर राज का मैंने एक दिन गुरूर नहीं तोड़ा, मेरा नाम भी कमल चोपड़ा है। बाबा, क्या बात है? एक बात कहूं? बोलो बोलो। ये विशाल को जो आपने मनपसंद काम चुनने दिया, उससे हम बहुत खुश हो गए। बच्चे की रुचि जिस विषय में हो, उसे वही विषय ले लेना चाहिए, तो उस रुचि की वजह से बच्चा कामयाब हो जाता है। मगर आपने विशाल को टाइम बहुत कम दिया। हमारे हिसाब से उसे टाइम और देना चाहिए था। 3 महीने दिए हमने उसे। शमशेर राज का बेटा है वो, 3 महीने क्या है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए वो तन मन लगाकर काम कर रहा है। कह रहा था कि अपने चित्रों की प्रदर्शनी करेगा। प्रदर्शनी? एग्जीबिशन? जी वही बोला नहीं जाता। उससे क्या होगा? जी, उससे होगा ये कि अखबार वाले आएंगे, अगर उसके बारे में अच्छा लिखा तो एकदम से कामयाब हो जाएगा वो। ये एग्जीबिशन कहाँ होगा? जी, वो अहमद के साथ बुकिंग कराने गया था। शारजा म्यूजियम आर्ट, क्या है वो? शारजा आर्ट म्यूजियम। जी वही। अच्छा, प्यासी लगी है, 1 गिलास पानी पिलाओ हमें। जी अभी। विशाल, माँ, क्या बात है माँ? तू अभी तक सोई नहीं? तुझे इतना परेशान देखकर मुझे कैसे नींद आ सकती है बेटे? तेरी बेचैनी देखकर तेरे बाबूजी भी चैन से नहीं लेट रहे हैं। जिद करके उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है कि तुझे आराम करने के लिए कहूँ। नहीं माँ, आज की रात मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? मेरे फ्यूचर और मेरे बीच आज की रात ही तो है। कल का सूरज डूबने से पहले मेरी जिंदगी का फैसला सुनाएगा, उसी के इंतजार में हूँ माँ। विशाल, मैंने तुझे कभी इतना परेशान नहीं देखा बेटे। हाँ, कल मेरी एग्जीबिशन का पहला दिन है। इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्ट क्रिटिक मिस्टर पदम सिंह मेरी एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं। हाँ, मैंने अपने आप से बहुत उम्मीदें लगा रखी है माँ। डरता हूँ कहीं ऐन वक्त पर धोखा ना दे जाए माँ। भगवान तुझे जरूर कामयाबी देंगे बेटी। पदम सिंह को तेरी पेंटिंग जरूर पसंद आएंगे। माँ, तुम्हारी दुआ साथ है तो कामयाबी जरूर मेरी होगी। माँ बाप की दुआएं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती हैं बेटी। तेरे बाबूजी चाहे जुबान से कुछ न कहे, लेकिन वो भी तेरी कामयाबी की आस लगाए बैठे हैं। आज कई बार वो तेरी पेंटिंग्स के बारे में बातें करते रहे। सच माँ, सच? क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे विशाल की लगन सच्ची है, उसकी मेहनत खरी है, वो कलाकार बनने के लिए ही पैदा हुआ है। उसे हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। जब तू मशहूर कलाकार बनेगा तो हमारा नाम भी तो रोशन होगा। बाबूजी ने ऐसा कहा? माँ, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, कामयाबी मेरी होगी माँ। मुझे यकीन हो गया है माँ। भगवान जरूर ऐसा करेंगे बेटे, जरूर ऐसा करेंगे। चल, तू चलकर आराम कर। चल बेटे। चलो। आप ही मिस्टर विशाल हैं? जी हाँ। मेरा नाम आरती है। मैं भी आपकी तरह एक आर्टिस्ट हूँ। वो आप पेंटर हैं? जी नहीं, मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ।
आपको कैसी लगी मेरी पेंटिंग्स? सच कहूँ दे आर फैबुलस। थैंक यू। आपके कॉन्सेप्ट्स आपने इतने सिंपल तरीके से पेश किया है दैट दे बिकम वेरी इफेक्टिव। और आपके कलर कॉम्बिनेशन का तो जवाब नहीं। आप पेंटिंग के बारे में इतनी जानकारी कैसे रखती हैं? जी, मेरे पिताजी पेंटर थे। वक्त और हालात ने उनका साथ नहीं दिया और वो गुमनाम ही इस दुनिया से चले गए। आई एम सो सॉरी। इट्स ऑलराइट। दरअसल मैं आपकी एक पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ। आरती जी, आप पहली हस्ती हैं जिन्होंने मेरी पेंटिंग्स को सराहा है। आप नहीं जानती आपने मुझे कितना एनकरेज किया है। इफ यू डोंट माइंड, एक पेंटिंग मैं आपको बतौर तोहफा देना चाहूंगा। रियली? दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। मैं सोच ही रही थी कि सबसे पहले मैं आपकी पेंटिंग खरीदूं। क्या पता कल इसकी कीमत बढ़ जाए। नाउ यू आर फ्लैटरिंग मी। नॉट एट ऑल, व्हाई शुड आई डू दैट? आप तो वैसे ही अपनी एक पेंटिंग मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक यू डिजर्व दैट। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ यार? यार तू खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, मिस्टर पदमसी आ गए। आ गए? हाँ। अरे चल चल, एक्सक्यूज मी। प्लीज गो अहेड। एक मिनट। आप परसों आकर अपनी पेंटिंग ले जाइएगा, भूलिएगा नहीं। नहीं। Okay? थैंक यू। बाय। बाय। तो विशाल कहाँ जा रहे हैं? पदमसी साहब से मिलने। अरे नहीं, उनके पीछे पीछे मत जाओ। कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनो, अगर ये आपकी पेंटिंग्स की तारीफ कर दे तो कल ही से आपकी पेंटिंग कम से कम 2 से 2.5 लाख तक बिकनी शुरू हो जाएगी। कुमार साहब क्यों सपना दिखा रहे हैं? अरे सपना नहीं, हकीकत समझा रहा हूँ। जिस रुचि से वो आपकी पेंटिंग देख रहे हैं ना, इतनी रुचि से वो कभी किसी की पेंटिंग्स नहीं देखते। और जब उनको पेंटिंग्स पसंद आ जाए, चुपचाप निकल जाते हैं, किसी से बात तक नहीं करते। ओके, यू टेक केयर, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। भगवान, अगर तुझे लगता है मैंने वाकई मन से तेरी पूजा की है तो मेरे बच्चे को कामयाब कर दे। मैं सारी उम्र तेरी यूं ही पूजा करती रहूंगी। आज तक मैंने तुझसे जो भी मांगा है तूने मुझे दिया है। बस ये ख्वाहिश भी मेरी पूरी कर दे भगवान। मेरे विशाल को कामयाब कर दे। मेरे विशाल को कामयाब कर दे। कुप्पी, कुप्पी कहाँ रह गए तुम? कुप्पी, नमस्कार। थैंक यू कुप्पी, थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? बिजनेस नहीं। हाँ, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स। Yes. Mr. Padamsi says Vishal is amateur. Amateur? Mr. Vishal Raj exhibited his paintings at the Shahjahan Gallery and nothing written. Amateur नहीं। Oh.
हेलो। मिस्टर विशाल। स्पीकिंग। सॉरी मिस्टर विशाल, आज ही आपको आपके सारे पेंटिंग्स हमारे हॉल से हटानी होगी। लेकिन मिस्टर कुमार। पर कुछ नहीं, आपके एग्जीबिशन की वजह से हमारे हॉल की काफी बदनामी हो चुकी है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप भी जानते हैं मेरी पेंटिंग्स घटिया है। मिस्टर विशाल, मिस्टर पदमसी कोई मामूली आदमी नहीं, दुनिया के माने हुए क्रिटिक हैं। और वैसे उनको कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं आपसे। इस रिव्यू के बाद आप पेंटिंग का शौक छोड़ ही दे तो अच्छा है। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका मिस्टर राज कि आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। वो वाकई बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा पेंटर है वो, हम जानते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? चित्रकारी हमसे हमारा बेटा छीन रही थी, हमने चित्रकारी से अपना बेटा वापस छीन लिया। इतना हक तो हर बाप का बनता है, खुदगर्ज होने का। ये लीजिए। शुक्रिया। हेलो। हेलो विशाल जी, मैं आरती खन्ना बोल रही हूँ। कहिए आरती जी। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मिस्टर पदमसी जैसे रिप्यूटेड क्रिटिक इतना गलत और इतना बायस्ड रिव्यू लिख सकते हैं। इट्स एब्सर्ड, रियली एब्सर्ड। आरती जी, मैं अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। बेहतर होगा अगर आप इस टॉपिक पर बात न करें। विशाल जी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल को ठेस लगी है, लेकिन आप इतने मायूस और नाउम्मीद मत होइए प्लीज। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो एक न एक दिन दुनिया आपके फन की कदर करने पर मजबूर हो जाएगी। इस हमदर्दी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी। मैं ये सब भूल जाना चाहता हूँ आरती जी। आप भी भूल जाइए कि आपने कभी मेरी पेंटिंग्स देखी थी। थैंक यू। गुड बाय। विशाल, ये क्या हाल बना रखा है बेटे तुमने? जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है। बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब पेंटिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। पेंटिंग यानी कि कला, वो तो तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी की धारा का रुख मोड़ा भी तो जा सकता है ना बाबूजी। मैंने आपको वचन दिया था, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा। मैं कल ही से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं। फिर से सोच लो बेटे, माना कि तुमने हमें वचन दिया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी दबाव की वजह से तुम ये बाबूजी, मैं आपका बेटा हूं। मैं अपने वचन को टूटने नहीं दूंगा। अब वही होगा जो आप चाहेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी।